How to write answer in anonymous theory exam. 5 secret tips of आंसर राइटिंग इन anonymous बोर्ड. पहला, बैड राइटिंग है तो कोई नहीं, स्लो स्पीड. अगर आप राइटिंग सोच रहे हो कि स्लो लिख के राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्लो लिखने के चक्कर में आंसर बहुत सारे छूट जाते हैं. तो ये गलती बिल्कुल मत करना. कट नहीं करना है. आंसर लिखते हुए बहुत सारे बच्चे कट कर जाते हैं, कट कर लेते हैं आंसर को, तो उससे भी मार्क्स कट जाते हैं बहुत सारे बच्चों के. ठीक है, ये बिल्कुल ये करना नहीं है. एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं याद आ रहा है तो कोई नहीं, उस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 2 है, याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करो. क्वेश्चन 3 डालो, उसका आंसर लिख दो. क्वेश्चन 2 का आंसर नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, क्वेश्चन 2 की जगह छोड़ दो, नेक्स्ट आंसर लिखो. जब आपको आधे से आधे क्वेश्चन आप कर लो, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 2 आपको याद है, आ गया है, तो क्वेश्चन 2 आपने जहाँ लिखा था वहाँ पे जाइए और क्वेश्चन 2 डाल के उसका आंसर लिख दीजिए. ठीक है. 2, आंसर सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट. जो भी आप आंसर लिखेंगे सीक्वेंस वाइज लिखना है. बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस वाइज लिखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से वो NIOS का कोई सा भी बोर्ड हो, वो सर या मैम मार्क्स काट लेते हैं. तो जब भी आप आंसर लिखें तो पॉइंट वाइज लिखें या सीक्वेंस वाइज लिखें. ठीक है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे. 3, सेट ए नहीं करना है तो सेट बी पहले लिख दें. इसका मतलब यह है कि आपको सेट बहुत सारे दे रखे होते हैं. सेट ए दे रखा होता है, सेट बी दे रखा होता है, सेट सी दे रखा होता है और सेट डी दे रखा होता है. नहीं आ रहा है कोई सा भी सेट तो उसकी जगह छोड़ के नेक्स्ट सेट की तैयारी करें. अगर आपको सेट ए नहीं आ रहा है, सेट ए में MCQ होता है, नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए छोड़ दें. सेट बी में राइटिंग सेक्शन होता है, वो करें. ठीक है. अगर आपको सेट ए याद आ गया तो आप सेट ए डाल के आंसर लिखें. ठीक है, जो भी आपको सेट आ रहा है उसका आंसर आप लिखें. जो नहीं आ रहा है, अगर आपका लास्ट में अगर आपको आंसर आ गया है सेट ए का या सेट बी का, तो वो पॉइंट लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है. अब देखो 4th है फास्ट राइटिंग. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फास्ट राइटिंग, फॉर एग्जांपल अगर पेपर आपके 2:30 बजे है और आप अगर पहले आ गए हैं तो मेरी ध्यान से बात सुनिए. ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है तो मेरे ध्यान से बात सुनना कि एग्ज़ाम अगर 2:30 बजे से है, ठीक है, 2:30 से है, अगर आप 1:15 पे जाके बैठ गए एग्ज़ाम से पहले, तो आप पता है क्या करिए कि अपने फिंगर्स को ना ऐसे ऐसे मूवमेंट करिए, ऐसे ऐसे मूवमेंट करिए, हैंड्स वार्म अप करो. ठीक है, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे वार्म अप कर लें. वार्म अप से क्या होता है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो फास्ट राइटिंग होगी, तो इससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे. 5वां क्या है, कट नहीं करना है, वरना आंसर मार्क्स कट हो जाएंगे. कोशिश ये करना कि कम से कम कट हो, कम कट हो तो आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे. अगर बहुत सारे कट हो चुके हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके. ठीक है, तो कोशिश ये करना कि कट ना हो. ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे. 5वां, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम
क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ का पेपर है तो पहले पेंसिल से पेपर में रफ कर लो, फिर आंसर उसमें आंसर पेन से लिखो। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आप फॉर एग्जांपल आपका मैथ का पेपर है, ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया, मैच द कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स है और एक्सेट्रा है, ठीक है। अगर आपको मैच द कॉलम आता है, आपके पास पेपर है, ऐसे यहाँ पे पेपर है, तो पेंसिल से ना उसके फिल इन द ब्लैंक्स आप मार्क कर लो कि जैसे क्वेश्चन 1 है। देखो एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, जैसे अगर मैच द कॉलम है, ठीक है, क्वेश्चन 1 डाल के ए है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर ए है तो पेंसिल से ए मार्क करें। क्वेश्चन 2 का अगर आपको लग रहा है कि सी आंसर है, करेक्ट है, तो पेंसिल से सी मार्क करें आपको जब आप मार्क कर लोगे, और फिर आप क्वेश्चन पढ़िए, मैच द कॉलम है, आपको लगता है कि क्वेश्चन 1 का आंसर सही है, और जब सारी मैच द कॉलम हो जाए तो पेन से उसके आंसर लिख दें आंसर शीट में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 6, याद नहीं आ रहा है तो क्या करें। क्वेश्चन देखो, फिर चैप्टर में ध्यान करो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, अगर आपको चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो चैप्टर पे फोकस करो कि कौन से चैप्टर आप पढ़ के गए थे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल साइंस है, ठीक है, आपने क्वेश्चन एटम के बारे में और आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि एटम क्या होता है, तो आपने जितना भी आपको समराइज़ करना है ब्रेन में, ठीक है, समराइज़ कर लिया, चैप्टर को रिवाइज कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन उसके ऊपर ही है, आप जल्दी से आपको याद आ गया तो आप उसकी पूरी समरी लिख के आ जाइए, ठीक है। वो कहना चाह रही हूँ। 7वां है मोस्टली राइट इन पॉइंट वाइज। जितने भी क्वेश्चन है पॉइंट वाइज लिखना है, ध्यान में रखें। आप क्या कर सकते हो, तो क्वेश्चन को कुछ हाईलाइट से स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। कुछ क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज एटम, तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, तो आपने क्वेश्चन से उठा के आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना है, फिर अपनी लैंग्वेज घुसा देना है कि क्वेश्चन में अगर एटम के बारे में बोला कि व्हाट इज़ एटम, तो क्वेश्चन में ही एटम उठा के लिख दो कि अ एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट इन द होल वर्ल्ड। क्वेश्चन थोड़े से उठा के अपनी लैंग्वेज स्टार्ट क्वेश्चन से करना है, फिर अपनी लैंग्वेज लिखते जाना है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 8 और प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होता है कि आंसर को हाईलाइट कर दो, जो आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ हाईलाइट करनी है, उसके अलावा हाईलाइट नहीं करनी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। क्या मैंने बोला कि 8th वाला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आंसर है, आप आंसर लिख रहे हो, हाईलाइट को वही हाईलाइट करनी है जो आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, वही हाईलाइट करके जानी है, वही लिख के आना है हाईलाइट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है, आपने लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे करके आप हाईलाइट कर दो। पेन से कर सकते हो या स्केच से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, छोटा सा हाईलाइट करनी है। करने के बाद जब पेपर आप दे के जाओगे तो वो जब देखेंगे तो ध्यान में रखना कि मैंने पॉइंट्स क्या बोले थे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, ठीक है। मेरे दिमाग में रखना, अपने दिमाग में रखना कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में पासिंग नंबर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।